Good morning, students. In the last video, we discuss about the units of the order of the reaction. Now, next topic is the molecularity of a reaction. This is very important topic. That is how to find the molecularity of a reaction. So, firstly, we will discuss what is molecularity. So, simple पहले इसकी definition देखो. Molecularity है क्या? The number of the reacting species that collide simultaneously in a chemical reaction is called molecularity of a reaction. I am again repeating. The number of reacting species that collide simultaneously in a chemical reaction means reacting species जो एक chemical reaction में involve हो रही हैं और जो simultaneously collide भी कर रही हैं उनको काउंट करके हम क्या निकालते हैं? मॉलिकुलरिटी निकालते हैं. अब यहां पे ये जो वर्ड हमने यूज किया कि दैट इज कोलाइड साइमल्टेनियसली, इसका मीनिंग क्या है? साइमल्टेनियसली का मीनिंग है एक ही टाइम पे, मींस जो रिएक्टिंग स्पीसीज है जब एक ही टाइम पे एक साथ जो कोलाइड करती हैं. कोलाइड का मतलब क्या होता है? ये कोलाइड वर्ड कहां से आया? इट इज ये आया हमारे पास कोलिजन थ्योरी से. कोलिजन थ्योरी से कोलाइड का मतलब क्या होता है? टकराना, आपस में टकराना, कोलाइड करना. तो जब एक ही टाइम पे एक साथ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड करती हैं तब उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम मॉलिकुलरिटी निकालते हैं. सो मॉलिकुलरिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिकुलरिटी. अब इसमें हम एक और टर्म पढ़ेंगे कि जो मॉलिकुलरिटी निकालते हैं हम रिएक्शंस में वो हम सिंपली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए इजिली निकाल पाते हैं. अब एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज विच आर सिंपल वन. अब सिंपल वन का मतलब क्या है? विच आर कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप. जैसे मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है ए, ठीक है. अब आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया बी, तो ये आपके पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और यहां पे जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है. तो इसके अकॉर्डिंग इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी आ जाएगी? 1. इसकी मॉलिकुलरिटी आएगी 1. मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये भी होता है A प्लस बी, दिस विल गिव्स यू C. तो एक रिएक्टिंग स्पीसीज आपके पास ये है, एक रिएक्टिंग स्पीसीज ये है, तो यहाँ पे इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी. क्लियर? और ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये भी हमारे पास एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है. सो जो रिएक्शन सिंपल हैं उनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज द एलिमेंट्री रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. यहां पे भी देखो कितने रिएक्टेंट स्पीसीज है यहाँ पे? 1. तो इसकी जो मॉलिकुलरिटी आएगी वो क्या आएगी? 1. अब यहां सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में 2. क्लियर? 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी आएगी? 2. तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्टिंग स्पीसीज के अकॉर्डिंग जो है वो मॉलिकुलरिटी फाइंड कर लेते हैं. लेकिन इसको मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमने वर्ड ये यूज किया कि कोलाइड साइमल्टेनियसली, उसका मीनिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि जो फ्रेंड्स हैं, लेट अस सपोज कि एक फ्रेंड जो है उसने कहीं जाना है. क्लियर? वन फ्रेंड जो है, एक ही फ्रेंड है और वो स्टेशन पे जा रहा है. क्लियर? उसने स्टेशन पे जाना है तो उसके घर से स्टेशन तक जाने वाला जो टाइम पीरियड है, या वो जैसे मान लेट अस सपोज कि उसने 10 o'clock वहां पे पहुंचना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मींस एक बंदे की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लियर है कि अगर उसने 10 o'clock पहुंचना है तो वो 10 o'clock वहां पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो अकेला है, उसको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, किसी को कॉल नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन अब अगर एक के साथ एक और ऐड हो जाए यहाँ पे, मीन्स 2 फ्रेंड्स जो है वो जाना चाहें, तो दोनों की एक साथ यहाँ पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. हो सकता है दोनों एक लेट हो जाए, एक ज्यादा जल्दी आ जाए, तो सेम साइमल्टेनियसली होने वाला जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. अब एक अगर यहां पे और ऐड हो जाए तब यहां पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी. एक और ऐड हो गया तो प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी. दैट मीन्स कि जितने ज्यादा यहां पे टर्म्स बढ़ती जा रही हैं उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां पे साइमल्टेनियसली होने की कम हो रही है. मीन्स एक साथ होने वाला जो प्रोसेस है वो कम होता जा रहा है. तो जैसे जैसे एक साथ होने वाला प्रोसेस कम होता जा रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज, मैं सिंपल अब यहाँ पे फ्रेंड्स को क्या बोलूंगी? रिएक्टिंग स्पीसीज जितनी ज्यादा बढ़ रही हैं. तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा कि जितनी ज्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज बढ़ेंगी
उतनी ज्यादा साइमल्टेनियसली कोलाइड होना जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगा। मींस साइमल्टेनियसली कोलिजन नहीं होगा अगर रिएक्टिंग स्पीसीज ज्यादा हो। तो दैट मीन्स हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मींस ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पे रिएक्टिंग स्पीसीज ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमारे पास अगर रिएक्टिंग स्पीसीज है 4A प्लस 3B प्लस 2C, दिस विल गिव्स अस 9D। क्लियर? अब मैं ये कह रही हूं कि आपके पास 4A है, 3B है, 2C है, ये हमें 9D दे रहा है। मीन्स अगर यहां पे हम सिंपली मॉलिक्युलरिटी को काउंट करें तो वो कितनी आ जाएगी? 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो इसकी हमारे पास मॉलिक्युलरिटी वो आ जाएगी 9, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी जो है वो 1 2 3 होती, इससे ज्यादा होती नहीं है। होती क्यों नहीं है? क्योंकि सारे की सारी रिएक्टिंग स्पीसीज साइमल्टेनियसली कोलाइड कर ही नहीं पाते। एक ही टाइम पे थोड़ी नहीं सारे ये कोलाइड कर पाएंगे। कितने ज्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज है यहाँ पे। हो सकता है पहले एक ए मिले, फिर एक बी मिले, एक सी मिले, फिर वो कोलाइड करके कोई प्रोडक्ट बनाए, फिर दोबारा से वो कोलाइड करके फिर अलग प्रोडक्ट बनाए, फिर तीसरी बार कोलाइड करके फिर प्रोडक्ट बनाए, देन उसको हम सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम अलग अलग उनकी मॉलिक्युलरिटी निकाल लेंगे। सो ये जो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पे अगर हमने मॉलिक्युलरिटी को निकालनी है, इफ यू फाइंड द मॉलिक्युलरिटी विद इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, सो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? पहले स्टेप्स में। मींस हम इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, हम इनके स्टेप्स बना लेते हैं। स्टेप बना के हर एक जितने भी स्टेप बनेंगे उनके अलग अलग मॉलिक्युलरिटी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए आप, 4HBr गिव्स प्लस O2 गिव्स अस 2H2O प्लस 2Br2। अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी हम देखें तो कितनी आ जाएगी? 4 प्लस 1 5। कितनी आ जाएगी? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस रिएक्शन को क्या किया? स्टेप्स में कन्वर्ट कर लिया। HBr प्लस O2 दैट गिव्स अस HOOBr, देन सेकेंड वन अगेन HBr गिव अस दिस वन, अगेन दिस वन। ये 3 स्टेप्स में हमने इसको जो है वो डिवाइड कर लिया। अब ओवरऑल हमने इसको प्लस कर लिया। जो रिएक्शन है ही है हमारे पास, जो स्टार्टिंग में हमने लिखी वही आ गई। अब हमने इन तीनों स्टेप्स की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी निकाल लेनी है। जैसे कि 1 प्लस 1 2 आ जाएगी, 1 प्लस 1 2 आ जाएगी, 1 प्लस 1 आ जाएगी 2। क्लियर? सो 3 तक इसकी मॉलिक्युलरिटी हो सकती है। तो स्टेप्स में कन्वर्ट करने के बाद इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आई? 2 आई। तो अब ये जो है वो अकेली जो सिंगल है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन बन गई। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। मॉलिक्युलरिटी क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस एक ही रिएक्शन में जब जो हमारे पास जो कोलिजन है वो साइमल्टेनियसली होगा, अगर तो वो साइमल्टेनियसली सबका हो जाएगा तब तो मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट हो जाएगी। अदरवाइज हमें उस रिएक्शन को सिंपल बनाना पड़ेगा। मींस हमें उसे स्टेप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो this is about the molecularity of a reaction. Now next topic is the difference between molecularity and the order of a reaction. So what is the difference? Firstly, what is the order of the reaction? जो हम पहले कर चुके हैं, it is the sum of the coefficient of the reacting species involved in the rate equation. It's not linked with the reacting species, it linked with the sum of the coefficient of the reacting species that take part in a rate equation. And what is molecularity? जो हमने अभी डिस्कस किया, number of reacting species involved in the chemical reaction in which simultaneously collision is occur. And ऑर्डर क्या था? हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। इट इज एक्सपेरिमेंटली, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं था, ये क्या था? एक्सपेरिमेंटली था। और जो मॉलिक्युलरिटी है वो क्या है? वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम डायरेक्ट चल रहे हैं कि कितने हमारे पास रिएक्टेंट थे और कैसे वो प्रोडक्ट बना, डायरेक्ट उसकी मॉलिक्युलरिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। दैट इज नोन एज, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट वन इज इट ड्राइव्ड फ्रॉम द रेट इक्वेशन। ये कैसे ड्राइव होता है? रेट इक्वेशन से, जो हम लिखते हैं उससे ड्राइव होता है। और ये कैसे ड्राइव होता है? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन से। मीन्स वो रिएक्शन आई कैसे? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इट कैन बी जीरो, हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑर्डर जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इट्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। अब अगर रिएक्टिंग स्पीसीज ही जीरो होगी
तो फिर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स ये कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता. सो दीज आर द सम डिफरेंस पॉइंट इन द ऑर्डर एंड द molecularity. So next topic is about the determination of order of reaction by the different methods. We will start these topics in the next video. Thank you.